अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल जो है वो तब्दील हो रहा है। कल हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया। आज जनाब 2 मैचेस खेले जा रहे हैं और पेशावर ज़ल्मी और कराची का मैच जारी है। इसके बाद फिर लाहौर और मुल्तान का मैच होगा। लेकिन कल के मैच पे पहले बात करते हैं जनाब। और इस्लामाबाद ने 144 रन बनाए, बहुत ज़्यादा रन नहीं बने कल भी और आज भी। तो क्या ऐसा हुआ कि जी एकदम हाई स्कोरिंग से लो स्कोरिंग हो गया ये पीएसएल? लेकिन मुल्तान सुल्तान ने एक गेंद पहले 145 रन 5 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को जो है वो अचीव कर लिया। एक अच्छी कामयाबी मुल्तान सुल्तान की, अपने होम ग्राउंड पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लगता है कि उन्होंने तय किया है कि यहाँ से जीत के ही जाएंगे ताकि जब वो दूसरे शहरों में जाएं तब तक सूरत हाल उनके काबू में। और तो मस्ट विन सिचुएशन है आज जनाब लाहौर के लिए। पेशावर और कराची की भी यही सूरत हाल है और इस वक्त जनाब 91 पर 2 आउट हैं। 155 रन के हदफ के ताकुब में कराची लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन T20 क्रिकेट है, क्या पेशावर सलमान इरशाद या वकार सलाम खेल को मैजिक कर सकेंगे? लेकिन फिलहाल कराची इन टोटल कंट्रोल। और ये शायद पीएसएल के लिए अच्छी खबर है कि कराची की टीम भी फॉर्म में आई है और उससे पहले कोयटा ने अपने दोनों मैचेस भी जीत लिए। तो इन्हीं मैचेस हम बात करेंगे और रोज़ की तरह मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम अली साहब। क्योंकि गुलाम अली साहब पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक देखते हैं रिप्ले हेडलाइन, तो फिर आके तीनों मैचेस पे कल, आज और आने वाले मैच पे बात करते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि जो हाई स्कोरिंग पीएसएल लग रहा था, कल 144 रन बने, आज 154 रन बने? गुलाम अली साहब के पास चलते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। गुलाम भी पहले कल के मैच में बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 144 ऑल आउट और अच्छी खासी बैटिंग, हम तो बड़ा इनसे डर रहे थे। लेकिन वाकई भाई परफॉर्मेंस मैटर करती है, हर दिन नया है, हर दिन ओपोनेंट नया है। क्या आपको लगता है कल के मैच पे 144 रन बने सिर्फ? 2-3 चीज़ें जो नोट करने वाली हैं। एक तो मैच लाहौर से ये मुल्तान में था इस्लामाबाद के लिए, बिल्कुल, और जबकि मुल्तान ऑलरेडी वहाँ खेल रही थी तो कंडीशन का मुल्तान को ज़्यादा बेहतर पता था। और दूसरी बात ये है कि जो शादाब का बॉलिंग में लेट आना, बहुत ज़्यादा बैटिंग में लेट आना, आई डोंट नो कि क्या कोई मसले ज़्यादा आपको टेंशन किस बात हुई? जो बैटिंग नंबर 3 पे मैन ऑफ द मैच 7वें पर आए, हाँ, या जो 11वें ओवर में मैच बॉलिंग करने आए, दोनों तरफ लेट हो गए। हाँ, तो आई डोंट नो कि इनके प्लान्स क्या थे या कोई शादाब को कोई प्रॉब्लम थी जी। तो ये इतलात जो है शायद आपको हो ज़्यादा कि शादाब के साथ कोई मसला था। आई हैव नो इतला। लेकिन मैच समरी जनाब हमारे पास मौजूद है। 144 बनाए और आप देखें सलमान अली आगा के गुलाम भाई इसमें 43 गेंदों पे 52 क्लियरली लगा कि इस विकेट पर रन आसान नहीं है। और वहाँ भी अगर आप देखें तो रज़ा हेंड्रिक्स ने बड़ा टाइम लिया। और लेकिन एक चीज़ का मुझे बड़ा दुख हो रहा है गुलाम भाई, और अब आपके पास मैं ज़रूर वो दुख लेके आ रहा हूँ कि हमारे जो मेन T20 बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, वो की मोमेंट्स पर ओपोनेंट से जो है वो मार खा रहे हैं। हमने हारिस रऊफ को भी इसी तरह की सूरत में देखा। कल जब रज़ा हेंड्रिक्स वर्सेस शादाब खान एक ओवर में मैच ऐसा बना था जहाँ मैच कहीं भी जा सकता था, वहाँ पर एक छक्का, चौका, फिर चौका, लिटरली मैच वहाँ फिनिश किया रज़ा हेंड्रिक्स ने। क्यों हो रहा है? हमारे जो T20 बॉलर्स हैं इंटरनेशनल, मुझे अब तक वो चमकते हुए दिखाई नहीं दिए। ऐसे ही है, थोड़ा सा जोक करना इसका दिल चाह रहा है। जी जी प्लीज़। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की रिसेंटली शादी हुई है, लगता है उस खुमार से भी बाहर नहीं आए। और अगर मैं हारिस की फिटनेस की बात करूँ, जो उनके अंदर एजिलिटी और जो बाउंड्री लाइन में फील्डिंग करते हुए नजर आ रही थी, तो थोड़ा सा वो अनफिट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका बेंड होना और वो होना, लग रहा है कि वो प्रॉपर अपनी शेप में नहीं है, अपनी फिटनेस में वो नज़र नहीं आ रहा है। ना उनका माइंड लग रहा है गेंद करते हुए, ना वो एनर्जी नज़र आ रही है। और इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपनी फॉर्म में नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आज जो इनका मैच है मुल्तान में, जो लास्ट मैच है आज के डे का, जी जी, ये पिच इनको सूट करती है दोनों को। यहाँ पे अपनी फॉर्म को ये क्लिक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्शन जो कि शोएब मलिक की विकेट हासिल कर ली है पेशावर ने, और दैट्स अ बिग मोमेंट। 91 फॉर 3 मेरे ख्याल में काफ़ी फर्क पड़ेगा इस विकेट से। बिल्कुल, क्योंकि ये मैच जो लो स्कोरिंग मैच है, लो स्कोरिंग मतलब दरमियाना मैच है, जिसमें शोएब मलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है कि वो एंड तक जाते हैं इस तरह के मैचेस में। यहाँ विकेट मिलना और नीचे कराची किंग्स के जो नए बैटर्स हैं उनका आना, लेकिन पेशावर के लिए एक होप है, ज़ल्मी के लिए। अब यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस मैच में हम तफसीली बात करते रहेंगे क्योंकि मैच चल रहा है। लेकिन कल के मैच के हवाले से गुलाम भाई पहले पैकेज दिखाते हैं अपने नाजरीन को। कल बिल्कुल एक लो स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन हमने देखा कि बड़ी काम एंड कलेक्टिव किस्म की अप्रोच रही मुल्तान सुल्तान की, और अपनी विचों पर वो खेलना जानते हैं और खिलाना भी जानते हैं कि ओपोनेंट को कैसे खिलाना है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात। के मैच पे थोड़ा सा हम उसको बात करते हैं, फिर आने वाले मैच पे भी आज बात करनी है
क्या लगता है आपको इस्लामाबाद से बैटिंग में क्या गलती हुई, जो कि क्लियरली मुल्तान ने मोहम्मद अली अगेन द हीरो और 19 रन देके 3 विकेट कंसिस्टेंट। मुझे बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को खिलाएं भी और फिर उनसे काम भी लें। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी मोहम्मद अली प्रोग्रेस। बहुत अच्छी, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में भी आए थे अली, और अपने जो उन्होंने जो बॉलिंग मेथड है उसको डिस्क्राइब किया था कि किस पिच पे किस तरह का मेथड यूज़ करेंगे, तो कल भी वो लगा कि वही मेथड यूज़ करते हुए और अच्छे एरिया में बॉल को हिट किया, वहाँ से हेल्प ली पिच की और उनको कामयाबी मिली। जहाँ तक इस्लामाबाद की आप बैटिंग की बात करें तो इस्लामाबाद ने जो अपना एक टारगेट सेट किया हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो बड़े स्कोर के लिए जा रहे हैं, वहाँ 200 के आसपास जाना चाह रहे हैं, जबकि पिच अलाउ नहीं कर दिया। आल्दो के इनके जो रन गेटर हैं दोनों, आगा और कॉक्स, इनके कैच छूटे खुजदिल शाह से और आसान कैच छूटे थे। कैच हालांकि जो इनका कैच छूटा नुकसान नहीं दिया, लेकिन जो मुल्तान सुल्तान के कैच पहले ओवर में छूटे, उनके पहली गेंद पे बिछाए, हेनरिक का और रिजवान का जो कैच छूटा है उससे बहुत नुकसान हुआ है जो आपकी इस्लामाबाद की टीम को है। लेकिन पिच का जो बिहेवियर था, वो जो रजा हेनरिक का मेथड था खेलने का, या सलमान अली आगा ने बाद में अडॉप्ट किया उसको, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ। अच्छा गुलाम भी, आप बड़े चूंकि कोच भी हैं खुद, ऐसी विकेट पर जब कॉलम मुनरो एले गेल्स खेलने आए, जब उनको पता है पिछले मैच में तो दे मार 4.5 200 वाली विकेट है, यहाँ पे मुल्तान में, अब ऐसे मौके पे आप इतने बड़े प्लेयर्स क्या कह सकते हैं एज अ कोच कि यार आपने जाके ये गेम प्लान चेंज करना है, या वो अपना गेम ही खेलते हैं और कभी कभी एक बहुत बड़ा प्लेयर ना किसी विकेट पे भी अपनी तरह खेलता है। तो कल हमने देखा कि 15-13 गेंदों पे 8 रन मुनरो स्ट्रगल कर रहे थे, 8 गेंदों पे एले गेल्स और स्ट्रगल करके फिर आउट भी हो गए। सो आपकी क्या राय थी, क्या पिच की वजह से थी या खुद वो अपने शेल में चले गए? कंफ्यूजन नजर आया मुझे थोड़ा सा, चूंकि ना शायद मुझे लगता है कि उन्होंने पिच को ज्यादा दिल पे ले लिया कि यहाँ रन नहीं बनने, और फिर बने ही नहीं उन दोनों से। नहीं, अगर देखें तो क्रेडिट गोज टू बॉलर्स, विली। हाँ, तो इन्होंने अच्छे एरिया में बॉल को मूव कराया। अच्छा, ये दोनों स्ट्रोक प्लेयर, हेल्स भी और मुनरो भी, बिल्कुल, अगर इनको स्ट्रोक्स नहीं मिलते तो फिर ये ब्लॉक पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर इनको बॉलें नहीं मिलती हैं, फिर एक ऐसी शॉट मारने की कोशिश करते हैं जहाँ पे अलाउ पिच नहीं कर रही होती है। सही। तो अगर आप देखेंगे जो दुनिया के जो ग्रेट प्लेयर्स हैं जिनके नाम बने बड़े, वो कंडीशन को अडॉप्ट करके उस फेस से निकालते हैं अपने आप को। ठीक है ना, ये दोनों पावर हिटर हैं, इसके दुनिया में मशहूर हैं, कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स। तो ये अपने गेम पे ही जाते हैं, ये ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उस स्ट्राइक को रोटेट करें या कोई अलग स्ट्रैटेजी बनाएं। तो कल यही नजर आया कि जो अच्छा बॉल पड़ा है, मैं समझता हूँ कि मुनरो को, बिल्कुल, जहाँ पे वो अंदर आती बॉल बॉल्ड हुए। कल के 3 बड़े अहम सवाल, एक शादाब इतना लेट क्यों आए, फिर बॉलिंग पे लेट क्यों आए, और एक जो रिजवान ने कल रिव्यू लिया है, कैप्टन खुद ऐसा रिव्यू लेगा तो फिर क्या, मेरा मतलब मुझे बहुत हैरत हुई थी क्योंकि बिल्कुल एब्सोल्यूट प्लान था। लेकिन चलें, टू बी ऑनेस्ट, एक नंबर 3 पे आप मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं, दूसरे मैच में आप 7वें नंबर पे आ रहे हैं। मैं मानता हूँ डेटा बैचअप सब कुछ होता है, लेकिन फॉर्म अच्छी लगी थी। आपको हैरानगी हुई क्या इस फैसले पर, या आप समझते नहीं आप ये T20 क्रिकेट ऐसी हो गई है, कभी कुछ तो कभी कुछ? नहीं, देखिए, इस तरह अगर आप कंफ्यूज डिसीजन लेंगे ना, एक ही मैच हुआ था ना अभी, बिल्कुल, और आपने पूरा जो है आपका वो चेंज कर दिया, आपने पूरी अपनी टीम की फॉर्मेशन चेंज कर दी। और कतई कलामी, क्या 2 विकेट जल्द गिरने के बाद शादाब ने उसी वक्त फैसला किया होगा कि मुझे नंबर 3 पे नहीं आना, या ये पहले से होगा? अब या आप मैं गेस कर सकते हैं। शादाब को तो एक आउट होने के बाद आना चाहिए था ना। हाँ, सॉरी, एक आउट होने के बाद, बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन वहां पे नहीं आना और फिर डेट आना। ठीक है, चलिए इसमें मजीद बात करेंगे क्योंकि उनकी बॉलिंग पे भी और बड़ी दिलचस्प सूरत है, जिसमें का PSL के बन गया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं और कहते हैं ना ऊपर नीचे हो रहा है पूरा PSL। सो इस पर बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल देख के। तो जनाब, द जॉइंट कैरन पोलार्ड पूरी PSL 9 को उठा दिया उन्होंने, कहते हैं मेला लूट लिया, 27 रन एक ओवर में वकार सलाम खेल के। नाउ जस्ट वाओ, ऐसा प्लेयर जब अपने जोबन पर हो तो वो अगर आप ओपोनेंट भी है ना आपका, तो आप उसको एंजॉय करते हो। पोलार्ड इज द सुपरस्टार स्टिल। यस, उन्होंने कहा कि हल्का नहीं लेना मुझे। बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं चले हुए कारतूस हैं, चलेंगे नहीं चलेंगे, बट लुक एट हिम, मतलब वकार सलाम खेले एक इमर्जिंग स्टार हैं। उनको हंसी आ रही थी आखिर में, मैं क्या कर सकता हूँ। ये पिछले मैच में भी अगर हम देखें, वो 1 मैन आर्मी की तरह लड़ने की कोशिश कर रहे थे। पिछला मैच जो कराची हारा है, तो लगता है ऐसा गुस्सा उतारा उन्होंने इस मैच में। और वो जो उन्होंने चंद गेंद उनको खेलने का मुझे लगता है मौका मिल गया ना, वो कहता बिग मैन, उन्होंने अपनी आई साइड सेट कर ली थी।
तो जनाब रिजल्ट इज आउट और कराची किंग्स विन। नाउ दिस इज अ बिग न्यूज, कराची किंग्स मैच जीत गया जनाब पीएसएल में। कांग्रेचुलेशंस टू कराची किंग्स फैंस और हार्ड लक टू पेशावर ज़ल्मी। दोनों मैच हार गए हैं और अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट है उनके लिए पीएसएल का, बिकॉज हम पेपर बड़े अच्छे लग रहे थे। नाउ क्विकली गुल्लू भाई, मेरे ख्याल में कराची के फैंस को तो मुबारकबाद भी देनी है और साथ आई थिंक मच नीडेड था इस पीएसएल के लिए कि कोयटा के बाद कराची उठे। पीएसएल के लिए गुड स्टार्ट। बिल्कुल, कराची की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और मायूसियाँ काफ़ी अच्छे से आ रही हैं, तो एक अच्छा साइन है, अच्छी न्यूज़ है कि कराची ने फतह हासिल किया और एक कंफर्टेबली फतह हासिल किया। और आज थोड़ा सा कंपोज लगे, चेंजेस भी की उन्होंने टीम में, 2 तब्दीलियाँ की जिसमें इमर्जिंग प्लेयर चेंज किया उन्होंने, फिर अखलाक को एज ए विकेट कीपर बैटर खिलाया। बिल्कुल। तो एक मैच के बाद इतनी बड़ी सोच का तब्दील होना लगता है बहुत सीरियस मैटर रहा होगा। वरना उमन जो लोग स्टिक करते हैं अपनी टीम पे, जो पहला मैच खास तौर पे खिलाते हैं आप, कि आप बड़ी सोच विचार के कहते हैं पहला मैच है तो बेस्ट 11 खिलाया जाए, तो इट मीन्स के बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ कराची किंग्स की टीम मैनेजमेंट पे कि एक अच्छी फॉर्मेशन के साथ। और जैसे आप बात करते कोयटा के नया कप्तान, नया हेड कोच, टीम नहीं हो और जीत मिल जाए तो सब कुछ बदला बदला हो जाता है। आज एक लाहौर को भी जीत मिलनी चाहिए क्योंकि एक वाइट टीम रह गई जिसको। ये आपकी फरमाइश है, ये ख्वाहिश है? ये मेरी फरमाइश है। अच्छा, लेकिन नाउ कमिंग बैक टू पेशावर ज़ल्मी, आई थिंक बहुत डिसअपॉइंट होंगे बिकॉज ये ऐसे नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है रिसेंट हिस्ट्री में पेशावर अपने दोनों मैच मुसलसल कभी नहीं आ रहा, एक मैच ज़रूर जीतते हैं। तो उस लिहाज से झटका तो लगा होगा बिकॉज जब दूसरी टीमें अचानक से उठ जाएं और आप दोनों मैच हार दें, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, 8 मैचेस पड़े हैं, बट कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि इनको जो टीम फॉर्मेशन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही इनसे, और फिर जो बॉलिंग रोल है कि नया बॉल किसको करना है, इमर्जिंग प्लेयर को किसको खिलाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। इसी तरह जो इनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं जी, जो मॉलर हैं, क्या वकार सलाम खेल नहीं, जो बैट्समैन है उनका वो अच्छी रेपुटेशन वाले प्लेयर, उनका परफॉर्म ना करना। बिल्कुल। तो पेशावर को जो हमने देखा है पिछले गुज़िश्ता कुछ अरसों में, जो उन्होंने 1-2 साल में अच्छा किया है, हम देख रहे हैं ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी बड़ी अच्छी हो रही थी, जो कि बहुत अच्छा करता है बाबर और साइम अयूब। आज ट्रैप किया साइम अयूब को, शुएब मलिक को एक ओवर के लिए लेके आए और उस ट्रैप में जो है वो साइम अयूब इतनी आसानी से ट्रैप, पहला गेंद मैचअप्स है आजकल, आपको पता है डेटा मौजूद होता है कोई ना कोई, और वैसे भी लेफ्ट हैंडर के गेंद ऑफ स्पिनर, वो डेटा जो हम सबको पता है, लेकिन इतना इफेक्टिवली और लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो गई साइम से, इनएक्सपीरियंस कहूँगा मैं, और कंफ्यूज माइंड कि आप पहली बॉल से अटैक करने जाओ, जो जिस तरह की उनकी इंटेंशन नजर आ रही थी। तो मैं समझता हूँ साइम अयूब को वक्त के साथ जल्दी सीखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। इस तरह की गलतियां और इतनी जल्दी एक्सपोज कर देना अपने आप को, ठीक है, तो वो चीज़ें इनको पीछे लेके जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। पॉइंट टेबल पे आते हैं जी, और पॉइंट टेबल में अब अनएक्सपेक्टेड कोयटा विद मुल्तान सुल्तान 4 पॉइंट्स, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जनाब 2 पॉइंट, कराची भी अब यहाँ पे जल्दी से जी अपडेट करें, कराची के भी 2 पॉइंट्स आ गए हैं, और पेशावर और लाहौर अब नीचे चले जाएंगे, कराची आ जाएगी जी नंबर 3 पर। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट टू द पीएसएल गुल्लू भाई। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं और सरप्राइज भी हो रहे हैं, लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता जब 2-2 मैच हो जाएंगे ना, तो इनकी फॉर्मेशन टीमों की हमें बेहतर नजर आना शुरू होगी। ठीक है, जो टीमें डेफिनेटली, जैसे कि अगर लाहौर कलंदर अगर 2 मैच आ रही है या पेशावर 2 मैच आ रही है, तो अब इनके थिंक टैंक में एक खुलबुली मचेगी, एक फॉर्मेशन ठीक करेंगे, रोल्स हो सकता है न्यू डिफाइन करें प्लेयर्स के। जैसे मैं समझता हूँ आमिर जमाल को नई बॉल करानी चाहिए इनको, ठीक है, और फिर उनका बीच में भी रोल है। यहाँ पे इनएक्सपीरियंस बॉलर से, जिशान से नई बॉल कराना, उनको थोड़ा सा अंडर प्रेशर करना, ये थोड़ा सा इसी तरह हुनैन शाह इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं, उनको खिलाना इतनी जल्दी, तो कहीं ना कहीं जो टीमें सफ़र कर रही हैं वहाँ पर, हाँ उबैद खेलें। इसी तरह अगर हम लाहौर में देखें तो लाहौर में स्पिनर तो बज़ाहिर गुल्लू भाई ऐसे लगता है कि बैटिंग पेशावर की ऐसी है जहाँ थोड़ा बहुत एक मैच उनको चाहिए, जहाँ वो ना अपने फुल पोटेंशियल पे खेलेंगे, बट बॉलिंग में आप समझते हैं कि बहुत कुछ करना पड़ेगा। बैटिंग ठीक लग रही है आपको? सिंपल फॉर्मेशन है पेशावर की बैटिंग में, अगर आप देखें तो उनकी जो टॉप 4 सेट है, टॉप 6 उनका, ठीक है ना, तो आपके जो टॉप ऑर्डर है उनका 12 ओवर्स तक खेलना जरूरी, उसके बाद आसिफ अली आ जाते हैं, ठीक है, पावल हैं उनके पास, आमिर जमाल है उनके पास, सही, ठीक है ना, इवन जो उनके पास जो आई थिंक ल्यूक वुड या मौसले वगैरह खेले वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको जरूरी इस बात का कि अर्ली ऑन, जैसे आज 6 ओवर में 3 विकेटें गिर गई ना पेशावर की, जहाँ डैमेज हुआ, जी जी, तो अगर अर्ली ऑन विकेटें गिरेंगी तो फिर रोल जो है नीचे वालों। अच्छा, मैं अगेन जाऊंगा ड्राफ्ट के ऊपर, जब आपके पास चॉइसेस होती हैं, मैं अगेन नो एक्सक्यूज फॉर द पेशावर ज़ल्मी फैन एंड सपोर्टर, बट
लुंगी एनगीडी को आप पिक करें, नवीन को आप पिक करें और नूर को आप पिक करें, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, इनमें से कोई एक स्पेयर हेड हो जाता, लुंगी एनगीडी जैसे एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, फिर नवीन, अब वो ज्वाइन तो करेंगे मैं कह रहा मुल्तान वाले मैच से। आई थिंक उनको नवीन की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि इस वक्त ऐसे लग रहा है पेशावर की बॉलिंग को देखते हुए कि वो जो एक लीडर ऑफ द अटैक है ना, मोहम्मद आमिर हैं और उनके पास शाहीन है, वो क्लियरली मिसिंग नजर आ रहा है। लगता है कि एक ऐसे बॉलर की जरूरत है जो जिसके कम से कम अपने ओवर बढ़े, जैसे ज़माने में वहाब और हसन इस टीम के लिए रोल प्ले करते थे, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि बॉलिंग अभी सेटल नहीं है। और नवीन के आने के बाद मुझे लगता है कुछ, क्योंकि लेफ्ट आर्म भी हैं, हाँ वो नई बॉल अच्छी करते हैं और बीच में एक्सपीरियंस है, वेरिएशन अच्छा करते हैं जी हाँ। तो डेफिनेटली जो शाइनिंग है, अगर जो ओवरसीज प्लेयर हैं उनके अगर अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ इस्लाम जो उसको देखा खेल की, थोड़ा एयर में बहुत स्लो है ये। और कोई भी पावर हिटर जब आएगा तो इनको मुश्किलात होंगी, क्योंकि बहुत हम तो बहुत ज्यादा बात करते हैं वकार सलाम फील्ड जब आएंगे तो बहुत कुछ होगा, लेकिन पोलार्ड ने आज कुछ और ही सोच रखा था। नाउ कराची किंग्स इस जीत के बाद कितने मोटिवेट हुए होंगे, क्योंकि आपका ओवरसीज का जो बड़ा नेम है वो इस तरह के मूड में है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को आप भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, ये मूड में भी कभी कभी होते हैं और कभी नहीं होते हैं। एक उनका ना बस एक इनकी ना लेजी एलिगेंस है, जैसे आपको याद होगा क्रिस गेल 4 पंट ब्लॉक जिस दिन मूड है, वरना जिस दिन मूड है तो फिर चारों के चारों। पोलार्ड ने जो आज इंटेंशन दिखाई है, अरे पूरी कराची किंग को उठा दिया कि मैं कुछ इस सीजन में ना करने आया हूँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी मैचेस के लिए अवेलेबल हैं। पोलार्ड को मैंने देखा है बिफोर मैच या समटाइम आफ्टर मैच, वो सेंटर ऑफ द पिच जाते हैं और वहाँ इस तरह की हिटिंग करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं कि उनकी जो हिटिंग पावर है वो, और जो जोन बनाते हैं वो, तो आज ऐसी लग रहा था जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं सेंटर ऑफ द। मुझे लग रहा था वकार सलाम खेल को ना नेट बॉलर समझ लिया जी, तो ये बेचारे खुद हंस रहे बोल रहे हैं मैं क्या करूं इसको, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है पावर हिटिंग ना, तो अपनी पावर हिटिंग पे मुसलसल वो काम कर रहे होते हैं। और यही वजह कि इतने अरसे से ये T20 फॉर्मेट में पॉपुलर हैं और खेल रहे हैं, और मैच चेंजर हैं ये। और अभी भी मतलब कहते हैं ना क्राउड पुलर, आज लोगों ने जिन लोगों ने आज ये पावर हिटिंग देखी है उनके पैसे वसूल हो गए, बल्कि एक्स्ट्रा वैसे वसूल हो गए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, मैच चेंजर है। बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे जनाब। दूसरा मैच है आज का, मुल्तान सुल्तान अपने किले यानी कि अपने ही होम ग्राउंड पे लाहौर के सामने होगा। लाहौर भी दोनों मैच हारा हुआ, इससे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब कराची की जीत, लेकिन अब लाहौर को भी इसी चीज़ का इंतजार है, क्योंकि दोनों मैचेस हार गए हैं। अगला मैच है जनाब अब से कुछ देर बाद, और ये मैच खेला जाएगा मुल्तान में। मुल्तान बामुकाबला लाहौर कलंदर्स, और जनाब शाहीन शाह अफरीदी की लाहौर कलंदर्स अंडर प्रेशर है, और मुल्तान सुल्तान मोहम्मद रिजवान की लीडरशिप में इस वक्त हवाओं में है। ज़बरदस्त दो परफॉर्मेंसेज हैं ना, अपने किले में खेल रहे हैं अपने घर में। मस्ट हैव बीन अ वेरी टफ मैच अगेन फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि एक चीज़ लेकिन मुझे उनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उनको यहाँ पे ना एक चीज़ का इत्मीनान होगा कि ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं है, तो हमारे बॉलर्स एक अच्छी विकेट पर अगर थोड़ा सा प्लान एग्जीक्यूट करें तो उनको असिस्टेंस मिल जाएगी। तो क्या हारिस और शाहीन के लिए आज बेहतर अपॉर्चुनिटी है सर? बिल्कुल, क्योंकि पेस बॉलर को हेल्प कर रही है, पेस एंड बाउंस के अलावा सीम मूवमेंट है, बिल्कुल स्विंग हो रही है बॉल, तो अगर अच्छे एरिया में बॉल फेंकेंगे तो बहुत 150 के आसपास की इन लोगों की पेस है, तो मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। साथ जमान खान है, जहांदाद हैं, तो बॉलिंग ऑप्शन इनके पास जो पेसर्स का है, ठीक है, वो अच्छा है इनके पास। उसके अलावा अगर इनके वो खेलते हैं विजय, डेविड विजय, इनको लास्ट सेकंड मैच नहीं खिलाया। हाँ, तो ये पिच जो है ये कंडीशन सूट करती है। जरूरत इस बात की है कि एक डिसेंट टोटल करें, और मैं समझता हूँ लाहौर को ये मैच जीतना चाहिए। ओके सर, डेफिनेटली उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है ऑन कार्ड, लेकिन क्या टैक्टिकली चेंज करना पड़ेगा जब वो मुल्तान आए हैं? बिकॉज मुल्तान अपने होम ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को ना मॉडल कहते हैं ना ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कहाँ बॉलिंग करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, टारगेट 180 उन्होंने समझा हुआ है। सो टॉस फैक्टर कैसे देखते हैं अगर आप इस मैच को देखें? मतलब अगर लाहौर चले टॉस जीतता है तो? देखिए, लाहौर अगर टॉस जीता तो मैं समझता हूँ कि लाहौर को बैटिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपनी उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। अगर दोनों की बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो एक तरफ एक्सप्रेस बॉलर नजर आ रहे हैं आपको, और एक तरफ आपको स्किल्स वाले बॉलर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, टोटली डिफरेंट बॉलिंग लाइन है। डेविड विली, मोहम्मद अली, अब्बास आफरीदी, बिल्कुल, तो ये स्किल्स वाले बॉलर हैं जो कि इनको एक कंडीशन सूट कर रही है, ठीक है, अच्छे एरिया में हिट कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के बॉलर हैं आपके पास, बिल्कुल ठीक, 3 टॉप पाकिस्तान के बॉलर हैं आपके पास, बिल्कुल, जमान,
तो इनको अगर इस कंडीशन में परफॉर्म नहीं करते तो क्वेश्चन मार्क लगेगा इन पे कि अगर यहाँ पे भी नहीं तो फिर कहाँ और क्यों और कब। बिल्कुल, काफी लंबा गैप आ गया। मैं ये बात कर रहा था शादाब खान के हवाले से भी ना। अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो वहाँ पे फ़खर जमान एक मैच में थोड़ा रन किए, दूसरे में नहीं किए, फिर उनके पास वंडर डुसन आ गए हैं। अब बैटिंग को कैसा देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग भी उस तरह से रन नहीं किए जैसे हमने पहले मैच में लगा, जैसे 10-15 रन शॉर्ट हैं। तो मुझे लगता है कि इक्वली करना पड़ेगा, बिकॉज जब टीम गिरी हो तो फिर एक कंबाइन एफर्ट करना पड़ता है। मुल्तान के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्योंकि दोनों मैच जीते हुए तो शायद उनको तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी, बट लाहौर के लिए आई थिंक बैटिंग में भी उनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आपके ख्याल में? देखिए पिछले मैच में तो उनके 3 मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी आउट हो गए थे, शाहजादा फरहान के स्क्वाड उनके पास भी हमारे सामने आ गया। क्या चेंज सर कर सकते हैं आपके ख्याल में, अगर करना चाहें तो? मैं समझता हूँ कि इनको अगर इनके विकेट कीपर आ जाते हैं शाही होप, हाँ पता नहीं अभी तक आए नहीं आए, हाँ, अभी तक शाही अपडेट होप, नहीं है हमारे पास। क्योंकि साहबजादा फरहान जो है अगर कोई क्रूशल कैच छोड़ देते हैं तो मुश्किलात हो सकती हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ अभी इतनी चेंजेस की जरूरत तो नहीं है। जो इनके पास ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, देखिए सिकंदर रजा इनके बाद बैटर हैं, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। वही से अगर खेलते हैं तो वो हैं। उसके अलावा आपके पास जो टॉप 3-4 बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। फ़खर जमान का इन्फॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़खर जमान इम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो थोड़ा सा फ़खर के लिए ऑल्दो कंडीशन सूटेबल नहीं है मुल्तान की, लेकिन फ़खर जिस दिन खेलते हैं आपको पता है कि फिर। अच्छा, साहबजादा फरहान ने दोनों मैचेस में 50s की, और थोड़ा सा हमने देखा था, आपने भी डिस्कस किया कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जिससे बेहतर हो सकता था, लेकिन ना ये मुल्तान की विकेट है। सो उस लिहाज से तो फिर आई थिंक साहबजादा फरहान इसलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कि अगर इस तरह खेलें, और फॉर्म अच्छी लगी हुई उनकी। और मुझे खुशी है कि अगेन एक डोमेस्टिक प्लेयर, उसको मौका भी टॉप पे मिला है और वो फुली यूटिलाइज कर रहा है उसको। बिल्कुल, देखें फ़खर जमान का तो एक अपना अंदाज है, लेकिन साहबजादा फरहान, अब्दुल्ला शफीक, इनको विकेट पे अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा मुल्तान की जो कंडीशन है। तो यहाँ पे वैन डुसैन जो है, वनडे डुसैन जो है, ये भी इस तरह के प्लेयर हैं कि अपने आप को होल्ड करेंगे। तो जैसे राधा एंड्रिक्स ने खेला था, अगर ये अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं ये बैटर्स, तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान को आराम से पकड़ लेंगे। चले, आज गुलू भाई जो है वो लाहौर के बड़े ऑप्टिमिस्टिक व्यूज हैं, लेकिन कल के मैच की बात करते हैं। कोयटा इस्लामाबाद का मैच, अगेन कोयटा इस पर हवाओं में, और दोनों मैच जीते हुए हैं, और राइली रोसो के अंडर क्या शानदार स्टार्ट लिया है। शादाब खान थोड़ा सा अंडर प्रेशर होंगे, क्योंकि कल का मैच हार गए, लेकिन चूंकि एक मैच जीते भी हुए हैं तो शायद इतनी कोई टेंशन नहीं होगी। बट अगेन एक और अच्छा मैच, बट लाहौर में है ये मैच। तो दोनों टीमों को देखते हुए, स्ट्रेंथ को देखते हुए, लाहौर का वेन्यू आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है पहले तो पता करें शताब का मसला क्या हुआ है। ये कल ही पता करेंगे। ठीक है ना। नहीं, इस्लामाबाद को एडवांटेज होगा वहाँ पे, क्योंकि इस्लामाबाद के पास ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन आई डोंट नो कि टीम मैनेजमेंट इतनी जल्दी में क्यों है, इतनी जल्दी फॉर्मेशन क्यों चेंज किए। तो आई होप कि इस्लामाबाद कम बैक कर जाएगी। ठीक है। और मुल्तान को देखते हुए गुलू भाई कैसे लगता है आपको, क्योंकि अगेन सॉरी कोयटा को, क्योंकि लाहौर में मैच जीते थे, और फिर लाहौर को जिस तरह की इनकी मोमेंटम बना, जैसी चीज़ बनी है, और मोहम्मद आमिर ने जो रोल प्ले किया, आई थिंक उनके पास जो एक स्पेयर हेड है जिसकी पेशावर में कमी महसूस हो रही है। और फिर अगर हम देखें तो इनके पास बैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं गुलाम भाई। तो मुझे लगता है बैटिंग के अंदर तो ये बड़े सॉर्टेड आउट हैं। मुझे बहुत अच्छी बैटिंग लाइन लग रही है कोयटा की, खासतौर पर टॉप 3 के अंदर। देखिए कोयटा की बैटिंग स्ट्रेंथ है तो कम, लेकिन अच्छा साइन मैच विनर हैं राइली रोसो। अच्छा साइन ये कि ये इनफॉर्म है अभी। जैसन रॉय, राइली रोसी ने भी वो परफॉर्मेंस तो नहीं की है, लेकिन जो इनके ऊपर के जो टॉप ऑर्डर हैं, ख्वाजा नाफी भी अच्छा खेले। तो कोयटा के अगर टॉप ऑर्डर रन्स करेंगे तब उनकी टीम क्लिक करेगी। अगर ऊपर से 2 आउट हुए ना, फिर कोयटा के लिए मुश्किलात होंगी। तो ये अच्छा साइन है कि कोयटा की इस वक्त बैट्समैन फॉर्म में है, ठीक है, और परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए आज के मैच की प्रेडिक्शन जो है ना वो मैं ले लूँ आपसे। वैसे तो आपने लाहौर बोल ही दिया, इतने आप क्यों लाहौर को जताना चाह रहे हैं ताकि कम बैक हो जाए, 3 मैच ना हार दें? नहीं, अगर कंपैरिजन देखें दोनों टीमों का, तो लाहौर नो डाउट कि इस वक्त उनके लड़के इतने ज़्यादा अपनी अच्छी शेप में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो इस पिच के हिसाब से जो फ्लेवर चाहिए वो सब मौजूद है लाहौर के पास। ठीक है, तो अगर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो मैं समझता हूँ मुल्तान काफ़ी पीछे रहेगा। मेरी प्रेडिक्शन बहुत गलत जा रही है, मैं इसलिए मुल्तान कह रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन कल के मैच पर गुलू भाई क्या राय है आपकी, क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं, और खासतौर पर अगर कोयटा को देखें दोनों मैच जीत कर आ रहे हैं, तो चाहेंगे कि उसको ज़रा एक्सटेंड करें। कल का क्विकली आपकी प्रेडिक्शन? कल मैं इस्लामाबाद को देख रहा हूँ, कल के इस्लामाबाद में। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब आखिर में जाते थे आपको बताएं कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि वर्ल्ड कप में भी जो कैडबरी है उन्होंने डेयरी मिल्क, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। जो ब्रांडिंग है उसको उन्होंने वुमेन क्रिकेटर के साथ एसोसिएट किया, हमारी वुमेन क्रिकेटर को एक शनाख्त मिली, और बहुत अच्छा लगा देख के कि उनको भी जो है वो इतनी अहमियत मिली। और उससे 2 चीज़ें हुई, एक तो वुमेन क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई, और दूसरा एक अवेयरनेस भी। हमारे यहाँ जो है ना जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी बच्चियों को दी गई, क्रिकेट की तरफ रागिब करने के साथ साथ जो दीगर शोबाजात हैं
सो वेल डन डेयरी मिल्क, चूंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पर कि वुमेन क्रिकेट को और वुमेन एम्पावरमेंट को और फ़रोग देना है। मुझे और गुलाम अली को आज के एपिसोड से इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।